Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, हर रोज जिम जाती हूँ, अच्छी हेल्दी डाइट खा रही हूँ, कुछ बाहर का खाती भी नहीं हूँ और उसके बाद भी मेरा बेली फैट नहीं जा रहा है। क्या आपको भी कुछ ऐसा फील होता है? वेल, आई एम श्योर आप में से कई लोग अपने बेली फैट को लेकर बहुत परेशान होंगे और होंगे भी, क्यों नहीं। बेली फैट आसानी से जाता भी तो नहीं है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कभी कभी इट्स नॉट जस्ट अबाउट ईटिंग, इट्स अबाउट ईटिंग द रॉन्ग थिंग्स। यस, यू हर्ड इट राइट। कभी कभी हम ना चाहते हुए भी ऐसी चीजें कंज्यूम कर लेते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, और खाते भी हैं तो बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लेते हैं। कभी कभी ट्रैवल करते हुए या बोर हो गए तो चिप्स खा लिए, बिस्किट खा लिया, चॉकलेट खा लिया, व्हिच इज समटाइम्स ओके। कभी कभी तो चलता है, लेकिन जब हम ये चीजें ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करने लग जाते हैं तब आती है प्रॉब्लम। प्रोसेस फूड ही नहीं, कभी कभी ज्यादा फ्रूट्स कंज्यूम करने से भी आपको वेट गेन हो सकता है। हाँ जी, even healthy foods can lead to excess calories if portion sizes aren't kept in check. That healthy snack of almonds, for example, can quickly become a calorie bomb if you are not careful. तो फिर क्या करें? The answer is balance. तो आज के Eat Right एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी चीजें हैं या ईटिंग हैबिट्स हैं जो आपके बेली फैट को बढ़ा रही हैं और क्यों आपको तुरंत ये सब कंज्यूम करना बंद कर देना चाहिए। तो कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्रोसेस्ड फूड्स जैसे शुगरी स्नैक्स, फास्ट फूड, चिप्स और पैकेज मील्स रिफाइंड कार्ब्स, अनहेल्दी फैट्स और एडेड शुगर से भरे होते हैं। ये फूड्स कैलोरीज तो देंगे, लेकिन न्यूट्रिशन में जब आप इन्हें रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करते हैं और बेली के अराउंड फैट स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें। शुगरी फूड्स, एक्सेस शुगर, खासकर शुगरी ड्रिंक्स जैसे सोडास, जूसेस, एनर्जी ड्रिंक्स, कैंडीज और डेजर्ट्स बेली फैट का एक बहुत बड़ा रीजन है। शुगर का इंटेक इंसुलिन लेवल को स्पाइक करता है, जिससे फैट स्टोरेज बढ़ जाता है, खासकर अराउंड द बेली एरिया। और शुगरी फूड्स का ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी हाई होता है, मतलब ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता है, फिर गिरता है और इससे आपकी भूख बढ़ती है और फिर आप ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। ओवर ईटिंग हेल्दी फूड्स, अगर आप हेल्दी फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, नट्स और सीड्स खा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेफ हैं। अगर आप इन्हें ज़्यादा खाएंगे तो आपका कैलोरी इंटेक बढ़ेगा। अगर आप हेल्दी फैट्स या कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और अच्छे से फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वेट गेन हो सकता है। पोर्शन साइज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे आप हेल्दी फूड ही क्यों ना खा रहे हैं। कंज्यूमिंग रिफाइंड कार्ब्स जैसे वाइट ब्रेड, पास्ता, बेक्ड फूड, पेस्ट्रीज जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं और इससे आपके बेली फैट बढ़ने लग जाता है। इनका ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई होता है जो ब्लड शुगर और इंसुलिन को स्पाइक करता है और इससे टाइम के साथ आपके बेली फैट एक्यूमुलेट होने लगता है। इसलिए कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें कम से कम कंज्यूम करें और अगर खाएं भी तो पोर्शन कंट्रोल का खास ध्यान रखें। लेट नाइट ईटिंग, अगर आप रात को लेट नाइट स्नैक्स या हैवी मील्स लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। रात में खाना खाने से आपके बॉडी का सर्केडियन रिदम भी डिस्टर्ब हो सकता है और कैलोरीज सही से बर्न नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश करिए कि आप डिनर जल्द से जल्द करें और लेट नाइट स्नैकिंग तो अवॉइड करें। स्किपिंग मील्स, आपने अक्सर सुना होगा कि खाना कभी स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मील्स स्किप करने से आपको एक्सट्रीम हंगर हो जाता है, इससे आप ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। इससे पुअर फूड चॉइसेस और इमोशनल ईटिंग भी आप करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपका फैट और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। जब आप अपने आप को लंबे समय तक भूखा रखते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है और बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है, जिससे आपकी बॉडी में फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करिए कि खुद को स्टार्व ना करें और लंबे समय तक भूखे रहने से भी बचिए। नॉट ईटिंग इनफ प्रोटीन वेट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जब आप प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हैं तो आपकी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और आप हाई कार्ब या शुगरी फूड्स खाने लग जाते हैं। लीन प्रोटीन सोर्सेज जैसे चिकन, फिश, टोफू या लेग्यूम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आप बेली फैट को बढ़ाने से आसानी से बचा सकते हैं। सॉल्ट, हाई सोडियम फूड्स जैसे फास्ट फूड, प्रोसेस्ड मीट्स और सॉल्टी स्नैक्स कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग बढ़ जाती है और इससे आपका बेली फैट और ज़्यादा शो होने लग जाता है। एक्सेसिव सॉल्ट का इनटेक आपके ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा सकता है, जिससे बेली फैट लूज करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम करने से बचें। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर,
अगर आप वाटर इनटेक पे ध्यान नहीं देते तो बेली फैट को लूज करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत बार प्यास को हम भूख समझकर ज्यादा खाना खा लेते हैं। डिहाइड्रेशन से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है, जो फैट लॉस को भी रोकता है। पानी पीने से आपका एपेटाइट कंट्रोल होता है और डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म भी स्मूथ रहता है। तो दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश जरूर करें। तो अब जब आपको पता चल गया है कि ये सब खाने से आपका बेली फैट और ज्यादा बढ़ रहा है, तो अब समय आ गया है अपनी डाइट को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाने का। हेल्दी बैलेंस मील्स, पोर्शन कंट्रोल और हाइड्रेशन पर फोकस करके आप अपने बेली फैट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी बातों का कुछ भी खाने से पहले जरूर ध्यान रखिएगा। आई होप यू लाइक टुडेज एपिसोड। कीप वॉचिंग फिट तक।